बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 5, वो एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। यानी कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशंस वगैरह और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की टाइप्स कौन सी हैं, टाइप्स भी इसी में आएंगी। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कॉन्फ़िगरेशन, वेक्टर फॉर्म और कनेक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में करेंगे। जो लेक्चर कंटेंट्स हैं हमारे आज के, वो जो अभी बताए हैं, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, वाइंडिंग में हम पोलैरिटी, टाइप्स, वेक्टर ग्रुप, ये चीजें करेंगे। और पर्पस ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये लेक्चर नंबर 5 के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन। द लास्ट ट्रांसफार्मर इन पावर सिस्टम नेटवर्क्स, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये लास्ट ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। तो लास्ट ट्रांसफार्मर इन द पावर सिस्टम नेटवर्क विच स्टेप्स डाउन, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जो कि हमारे मोहल्ले वगैरह में, कॉलोनीज में लगे भी होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो 2.4 से 34.5 केवी के हो सकते हैं, जो हमारे मोहल्ले कॉलोनीज में लगे होंगे स्टेप डाउन। तो यूटिलाइज वोल्टेज, और वोल्टेज वो कितने देते हैं, 1 फेज के भी देते हैं, 3 फेज के भी देते हैं, डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं। 1 फेज के हों तो वो 120 से 140 के दरमियान रहेंगे, 3 फेज के हों तो वो 400 तक रहते हैं। तो ये इस तरह के हमें वोल्टेजेस मिलेंगे इसमें यूटिलाइजेशन में, जो कि स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज करेगा। और इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहेंगे, जो कि आप लोगों ने नॉर्मली देखे हुए हैं सारे। आगे इसकी टाइप्स आएंगी, उसमें भी इसकी फिगर बनी होगी। और ये सिंगल फेज, 3 फेज दोनों तरह के होंगे, इसलिए इनके वोल्टेजेस की रेंज 120 से 600 है। क्योंकि अगर सिर्फ सिंगल फेज होता है तो वो 120 से 140 के दरमियान ही होता है। और पावर रेटिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, ये ऊपर वोल्टेज की रेटिंग थी, अब है पावर की रेटिंग। पावर वीए से रिप्रेजेंट है, 10 केवीए से 2500 केवीए, ये पावर रेटिंग है। और पेरेंट पावर है ये। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूजली है लो लोड फैक्टर, लोड फैक्टर जो है इसका काफी कम होता है, यानी कि इतना ज्यादा नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। बाकी इससे पहले जो पावर सिस्टम में लगे होते हैं उनके लोड फैक्टर बहुत ज्यादा भी होते हैं, यानी कि वो स्टेप अप भी करते हैं, स्टेप डाउन भी करते हैं। उनके वोल्टेज की रेंजिंग भी बहुत ज्यादा, 11 केवीए, 33 केवीए, ऐसे ऐसे वोल्टेज होते हैं। तो लोड फैक्टर उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सबसे कम लोड फैक्टर होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर इक्विप्ड विद ऑफ लोड टेप चेंजर, यानी कि इसमें ऑफ लोड टेप चेंजर हम करते हैं। वो क्या होता है, दो तरह के लोड चेंजर हमारे पास होते हैं, एक ऑन लोड, एक ऑफ लोड। ऑन लोड का मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपको जितना लोड चाहिए उस हिसाब से वो टैप करेगा। टैप का मतलब है जितना आपको वोल्टेज चाहिए वो उस टैप पे वोल्टेज को ले जाएगा और आपको वो वोल्टेज मिल जाएंगे। उसे हम ऑन लोड टेप चेंजर कहेंगे, जो ऑटोमेटिक काम करेगा। ये इंडस्ट्री वगैरह में और बड़ी बड़ी चीज़ों में ये ऐसा होता भी है कि उन्हें जितनी वोल्टेज चाहिए होती है वो उस हिसाब से ट्रांसफार्मर उसको टैप करता है उतने वोल्टेज पे, और वो उनको वोल्टेज मिलना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिक। उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है, बस लोड वेरिएशन के हिसाब से उनका चेंज होता है। वो ऑन लोड है। ऑफ लोड टेप चेंजर का मतलब है कि आपका ऑटोमेटिक काम नहीं होगा, आपका ऑटोमेटिक काम के अलावा मैनुअली काम करेंगे। यानी कि मैनुअली का मतलब है आपको फर्ज करें वोल्टेज अब चाहिए, अब इस टाइम 4 बजे चाहिए शाम के, तो आप क्या करेंगे, उसको मैनुअली टैप करेंगे उस वोल्टेज पे और आपको वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर से मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये ऑटोमेटिक नहीं करेगा। ऑफ लोड टेप चेंजर और ऑन लोड टेप चेंजर में इतना ही फर्क है। ऑन लोड में ऑटोमेटिकली आप टैप चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिक खुद होते जाएंगे। और ऑफ लोड में मैनुअली आप टाइप चेंज खुद करेंगे जितने आपको वोल्टेजेस चाहिए। तो ये ऑफ लोड और ऑन लोड में डिफरेंस है आपका। उसके बाद वापडा अप्रूव्ड ट्रांसफार्मर रेटिंग, ये है वापडा की तरफ से जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स हैं। ये इसको बस देखना ही है आपने, इसमें से कुछ करना नहीं है। ये भी उसी की है रेटिंग, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिशियन की। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि हमारे पास कौन कौन सी ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन की, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, बाकी किसी किस्म की नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन के पास आपके पास कौन कौन से ट्रांसफार्मर होंगे। माउंटिंग ट्रांसफार्मर्स है पहले। अब माउंटिंग ट्रांसफार्मर्स कौन से होते हैं, जो आपके पास इस तरह के होंगे।
यानी कि माउंटिंग के अंदर एक पोल आता है, पोल ये वाला, ये पोल के ऊपर यानी कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये पोल, दो पोल, यानी कि ये स्मॉल है, स्मॉल हो तो एक पोल के ऊपर भी लग सकता है, अगर थोड़ा सा लार्ज हो तो वो दो पोल के दरमियान में लगेगा। और ये भी पोल ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन ये हम इंडिविजुअली अलग साइड पे लगाते हैं। ये तीनों यानी कि पोल ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं। और पोल होते क्या है, पोल ट्रांसफार्मर यानी कि हम इनको कहते क्यों हैं? इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्मॉल ट्रांसफार्मर इधर सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों तरह के ही होते हैं, सिंगल फेज भी हो सकते हैं, थ्री फेज भी हो सकते हैं। पोल ट्रांसफार्मर मे बी माउंटेड डायरेक्टली ऑन द ओवरहेड लाइन पोल। लाइन पोल का मतलब है ये जो लाइन आपको पोल की नजर आ रही है और इसी तरह दो ये पोल नजर आ रहे हैं इनके दरमियान। Whereas larger transformer are mounted on special frames supported by a two pole structure, जैसे कि ये टू पोल स्ट्रक्चर हैं, यानी कि जो लार्जर के होंगे क्योंकि वो एक पोल पे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा कुछ पैड ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की ही ये टाइप है पैड ट्रांसफार्मर। आउटडोर ट्रांसफार्मर यूटिलाइज एज पार्ट ऑफ एन अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे कि ये पैड के ऊपर लगे हुए नजर आ रहे होंगे आपको, एक पैड बना हुआ है, इसके ऊपर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो इसे हम पैड ट्रांसफार्मर कहेंगे। उसके बाद 3 separate enclosed compartments for high voltage equipment, for low voltage equipment and for the transformer itself। हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के लिए, लो वोल्टेज इक्विपमेंट के लिए, जैसे आप अपनी एनएफसी में भी देखें ना तो इस तरह के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं हाई वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज के लिए, वो भी हम पैड ट्रांसफार्मर के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक्स वगैरह में जाएं तो उनके बाहर भी लगे होते हैं पैड ट्रांसफार्मर। उसके बाद अंडरग्राउंड वाल्ट है। अंडरग्राउंड वाल्ट कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेंटिलेटेड अंडरग्राउंड और अबव ग्राउंड वाल्ट्स, यानी कि वाल्ट्स के अंदर, यानी कि बना होता है डब्बा सा, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर करके ट्रांसफार्मर लगाना है। वो हमें बाहर से नजर नहीं आ रहा होगा कि ये ट्रांसफार्मर अंदर है, वो ये ओपन करेंगे डोर तो उसके बाद हमें पता चलेगा। या अंडरग्राउंड करना, अंडरग्राउंड का मतलब बिल्कुल ही जमीन के नीचे, वो बाहर वाले मुल्कों में ज्यादा होता है अंडरग्राउंड, यहाँ पे पाकिस्तान में ज्यादातर इसी तरह के वार्ड्स में होते हैं। और अबव ग्राउंड अवे फ्रॉम पब्लिक एक्सेस, पब्लिक एक्सेस से दूर, यानी कि उसके इर्द गिर्द आपने फेंस भी लगाने हैं ताकि कोई हाथ ना लगा सके या कोई और इशू ना हो सके, तो एहतियात यानी कि करनी है इसमें। ये आपके पास ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं कुछ, ये भी इसी के अंदर अंडरग्राउंड वार्ड्स के अंदर ही आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद इंसुलेशन है। इंसुलेशन आपकी दो तरह की है, एक ऑयली मस्ट होती है, एक ड्राई टेप होती है, यानी कि आपके पास ड्राई वाले ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल होते हैं और ऑयल वाले भी अवेलेबल होते हैं, दोनों तरह के आपके पास ट्रांसफार्मर अवेलेबल होंगे, वो आगे भी इसकी डिटेल आ जाएगी। फेजेस हैं, फेजेस अभी बताया था, सिंगल फेज और थ्री फेज, दो तरह के फेजेस हमें मिलेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर। जो सिंगल फेज है उसकी भी दो टाइप्स हैं, जो थ्री फेज है उसकी भी दो टाइप्स है। सिंगल फेज में कोर टाइप होती है और शेल टाइप होती है, ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मशीनरी में भी इसका इंट्रो थोड़ा बहुत पढ़ा है, वही चीज़ है, बल्कि यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ बताया ही हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन या कोई और थ्योरी वगैरह नहीं है, सिर्फ बस देखना है आप लोगों ने। सिंगल फेज कोर टाइप और शेल टाइप सिंगल फेज, ये दो तरह के आपके पास होंगे। इसी तरह थ्री फेज में आपके पास कोर टाइप और शेल टाइप दोनों होंगे। तो ये बाइंडिंग की हुई है ऊपर, ये आगे आएगी भी इसकी बाइंडिंग कैसे करते हैं कैसे नहीं। और थ्री फेज में आपके पास, आपको पता है, डेल्टा डेल्टा, वाई वाई, डेल्टा वाई और वाई डेल्टा, ये चार तरह की होती है कन्वर्जन। इसमें डेल्टा वाई इसलिए एक बार लिखते हैं क्योंकि वाई डेल्टा और डेल्टा वाई वो आगे जाके चेंज, इसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है और डेल्टा डेल्टा वाई वाई लाता लिखा हुआ है। हमें इसी तरह के यानी कि चार टाइप्स के मिलते हैं, या डेल्टा डेल्टा कन्फिग्रेशन होगी थ्री फेज की, या वाई वाई, या डेल्टा वाई, या वाई डेल्टा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपकी आवाज कट जाती है दरमियान में से, बाकी गर्ल्स भी यही कह रही हैं। अच्छा, वो फिर सिग्नल का इशू होगा। मैंने ये बताया कि हमारे पास ना यहाँ ये आई थी सही आवाज इनकी। ये सर दरमियान से कट जाती थी बट। अच्छा चले, ये दो तरह के मैंने बताए थे, दो तरह के हमारे पास फेजेस होंगे, एक सिंगल फेज एक थ्री फेज। जो सिंगल फेज है वो हमारे पास सर अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज।
एक मिनट रुकना है, एक कॉल वाला है वो डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसको ना ब्लैक लिस्ट पे लगा के ना आपसे बात कर- ओके ब्लैक लिस्ट पे वो लग गया है। अच्छा अब मेरी सही आ रही है ना आवाज? यस सर, अब सही आ रही है। हाँ वो कॉल डिस्टर्ब कर रहा था। सिंगल फेज और थ्री फेज दो तरह के हमारे पास ट्रांसफार्मर होंगे। सिंगल फेज हमारे पास लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं और थ्री फेज हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर ही आएंगे। जैसे कि 220 से लेकर 600 के दरमियान वोल्टेज हमें इन दोनों में मिलेंगे, सिंगल फेज में भी थ्री फेज में भी। ये रेटिंग हमने पहले पढ़ ली थी। तो सिंगल फेज दो टाइप्स के हैं, एक कोर टाइप है एक शेल टाइप है। जो कोर टाइप है वो हमारे पास दो वाइंडिंग्स ऐसे की होती हैं, और शेल टाइप में एक ही वाइंडिंग दरमियान में दोनों की होती है। यानी कि ये इंडिविजुअली होती है और ये म्यूचुअल कपल्ड में होती है, जो कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मशीनरी में इसका डिटेल पढ़ी होगी। यहाँ पे बस इंट्रो ही है, डिटेल वगैरह इतनी नहीं है। उसके बाद कोर टाइप थ्री फेज में भी है, इसमें भी देख लें तो इंडिविजुअली है, यानी कि कोर टाइप में आपको इंडिविजुअली वाइंडिंग ही मिलेगी। और जो थ्री फेज में शेल टाइप है वो फिर उसी तरह म्यूचुअल कपल में वाइंडिंग की हुई है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आगे है, वाइंडिंग यानी कि कैसे की हुई है थ्री फेज और सिंगल फेज की, वो आगे एक स्लाइड है, वहां पे इसकी वाइंडिंग दिखाएंगे भी वो। उसके बाद हमारे पास टैंक एंड ऑयल इन ट्रांसफार्मर्स हैं। सरफेस डिजाइन है, यानी कि फ्लैट सरफेस के हमारे पास होते हैं ट्रांसफार्मर, फिन्स होते हैं और ट्यूब्स होते हैं। देयर में द ऑयल बट नो सर्कुलेशन, इसमें ऑयल तो होता है लेकिन सर्कुलेशन कोई नहीं हो रही होती। इसमें हम ऑयल फिल करते हैं और एयर नेचुरल कूलिंग भी होती है इस ट्रांसफार्मर में। और जो ट्यूब्स होती हैं उसमें ऑयल फिल्ड होती है और एयर नेचुरल कोल्ड, ये भी यानी कि उसी टाइप की है ट्यूब्स और फिन। और फ्लैट में सिर्फ आपके पास सर्कुलेशन नहीं हो रही होगी ऑयल की, ये आपको नजर भी आ रहे होंगे तीन तरह के, यानी कि ये वाला जो बॉक्स है ये भी ऑयल के लिए। ऊपर भी आगे ना एक ट्रांसफार्मर की वीडियो भी आएगी, उसमें भी बताया हुआ है ये भी ऑयल के लिए है। तो उसमें समझाया भी हुआ है कि ऑयल कैसे हम डालेंगे और उसमें कैसे वो परफॉर्म करेगा और कैसे हम ट्रांसफार्मर बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ अभी इंट्रो ही बताया हुआ, आगे एक स्लाइड में पूरी वीडियो है इसकी, वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। फिर ये ऑयल के टाइप्स हैं कुछ, यानी कि ऑयल हमारे पास ये होंगे जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड ही हैं, उनके केमिकल। सिंथेटिक ऑयल है, मिनरल्स ऑयल है। मिनरल्स ऑयल जो है वो नेफ्थलीन एंड पैराफिन होंगे। और जो नेफ्थलीन है वो इजी ऑक्सीडेशन करता है, ये केमिस्ट्री के टर्म में ऑक्सीडेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लूज होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह ऐड होता है, हाइड्रोजन जो मूव होता है ऑक्सीडेशन में। नो वैक्स, वैक्स कोई नहीं होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होंगे ऑयल जो है। और नो स्लज, पैराफिन जो है लेस ऑक्सीडेशन होते हैं। वैक्स स्लजीज और बेटर हीट कंडक्टर्स होते हैं। ये यानी कि नैप्थलीन और पैराफिन में थोड़ा सा बताया हुआ है कि कौन सा पुअर कंडक्टर होगा कौन सा बेटर कंडक्टर होगा। ये सिर्फ यानी कि टर्म्स बस समझाई हुई हैं। उसके बाद ओवरव्यू है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होती क्या क्या चीजें हैं। तो ये मेन चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। हाई वोल्टेज साइड होती है, लो वोल्टेज साइड, टैंक्स, बुशिंग्स, आर्सिंग हॉर्न्स और ड्रॉप आउट फ्यूजेस। अब ये दिखाएंगे भी आपको एक एक साइड में कि हाई वोल्टेज साइड कौन सी है, लो वोल्टेज साइड कौन सी है, बशिंग्स कौन से हैं, टैंक्स कौन से हैं, आर्सिंग होल्स कौन से, ड्रॉप आउट फ्यूजेस कौन से हैं। और मैं ये इनकी डेफिनेशन भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये होती क्या क्या हैं सारी चीज़ें। ये सबसे पहले पहली चीज़ है, नज़र आ रही होगी सबको। अब ये है क्या, ये आपके पास आर्सिंग हॉर्न्स है। अब आर्सिंग हॉर्न्स होते क्या हैं, ये हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं जो कि हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, इंसुलेटर्स के लिए, प्रोटेक्ट इंसुलेटर वगैरह के लिए, और स्विचिंग के लिए हार्डवेयर को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है डैमेजिंग से। और डैमेजिंग किसकी, फ्लैश ओवर, यानी कि अचानक कोई बिजली वगैरह या कोई ऐसा हादसा हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम आर्सिंग हॉर्न्स वगैरह लगाते हैं, जो कि आपको ये ओरिजिनल ट्रांसफार्मर से नजर आ रहे होंगे, ये वाले, ये यहाँ पे लगे होते हैं ट्रांसफार्मर के। उसके बाद ये हमारे पास हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज टर्मिनल है। अब इसमें से भी हाई वोल्टेज कौन से हैं, लो वोल्टेज कौन से हैं, वो आगे वीडियोस में भी आएंगे। ये वाले जो
बड़े बड़े लगे हुए ये हाई वोल्टेज है और जो छोटे छोटे हैं वो लो वोल्टेज है। तो ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज टर्मिनल है। ये वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा भी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज उन्होंने एडजस्ट कैसे किए हुए हैं। उसके बाद ड्रॉप आउट फ्यूजेज हैं। ड्रॉप आउट फ्यूजेज भी एक हमारे पास है, यानी कि इंसुलेशन चीज ही है, डिवाइस ही है जो कि प्रोटेक्ट करेगी करंट सर्जी से और ओवरलोड से। यानी कि आपके पास फर्ज करें बहुत ज्यादा ओवरलोड आ गया पीछे से ही, जो कि इस ट्रांसफार्मर पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे पीछे से आया है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर वो हैं जो आपके मोहल्ले और कॉलोनीज में लगे हुए हैं। तो पीछे से अगर बहुत ज्यादा लोड आ गया तो ये ड्रॉप आउट फ्यूजेस उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और ट्रिप हो जाएगा। यानी कि एक तरह का आपका कनेक्शन जो है आपके मोहल्ले या कॉलोनीज की बिजली तब खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि अक्सर होता भी है जब तूफान वगैरह भी आता है या ओवरलोडिंग होती भी है तो बिजली चली जाती है मोहल्ले कॉलोनीज में, वो ड्रॉप आउट फ्यूज ही वहां से खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस आती है। उसके बाद ये पोलैरिटीज हैं हमारे पास। और जो बुशिंग्स है, बुशिंग्स की उन्होंने दिखाई नहीं हुई क्योंकि बुशिंग्स हमारे पास यहाँ पे लगे होते हैं। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे करके बुशिंग्स भी होते हैं, वो आपको वीडियोस में भी दिखा दूंगा। जो बुशिंग्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वगैरह पास, आपने करंट वगैरह पास करवाना है उसके लिए आपको बुशिंग चाहिए होते हैं। तो ये कंडक्टिंग मटीरियल है, आप कह सकते हैं बुशिंग, तो ये भी उसमें ज़रूरी होते हैं। और उसके अलावा ट्रांसफार सर्किट ब्रेकर विदाउट मेकिंग इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट भी इसके साथ हम कर सकते हैं, यानी कि एक तरह का आप कंडक्टर इसे कह सकते हैं बुशिंग्स को, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएगा उसमें से। उसके बाद ये है वो जो पोलैरिटी मेकिंग है जो कि उन्होंने सिंगल फेज और थ्री फेज में दिखाई थी। ये आपको नजर आ रही होगी वाइंडिंग्स, यानी कि ये वाइंडिंग्स हैं जो कि पोलैरिटी बनाई, और ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये पोलैरिटी बता रहा है करंट की, यानी कि करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, इसी तरह आई बी में, आई सी में और आई सी में और आई बी में। और ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल, यानी कि यहाँ पे कैपिटल ए बी सी है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए बी सी है। तो ये वाइंडिंग्स है और उसकी पोलैरिटी है करंट्स की डॉट से, यानी कि करंट एंटर हो रहा है या लीव हो रहा है, ये हमें डॉट्स बताते होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन है। थ्री फेज में ना अब आपके पास टाइप्स होती थी, वाई वाई डेल्टा वाई, जो कि ऊपर पहले भी देखी थी। तो ये उन्हीं ये पहले सिर्फ बताए हुए हैं कि थ्री फेज हमारे पास इस तरह के होंगे, दूसरे का कनेक्शन किया हुआ है एंड से, और फिर इसी तरह इनके कनेक्शन आपस में करते हैं। और ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मशीनरी में चारों टाइप्स पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे भी आगे आएंगी चारों टाइप्स। यहाँ पे सिर्फ बताई हुई है कि ये कनेक्शन हम करेंगे, यानी कि इस टाइप के भी कनेक्शन हमारे पास होते हैं इसमें, इस टाइप के भी हम करते होते हैं। इसमें क्या करते होते हैं कि दूसरा जो ये दूसरा वाइंडिंग का टर्मिनल है इसको हम तीसरे के पहले के साथ, और जो तीसरे का दूसरा है उसके चौथे के पहले के साथ, और जो चौथे का दूसरा है उसको हम पहले सबसे पहले के साथ, क्योंकि हमारे पास टोटल तीन है, उनकी प्राइमरी साइड भी है और सेकेंडरी साइड भी है। या इस तरह से समझ लो कि पहली जो वाइंडिंग है उसकी सेकेंडरी दूसरे की प्राइमरी के साथ, दूसरे की सेकेंडरी तीसरे की प्राइमरी के साथ, और तीसरे की जो सेकेंडरी है वो पहले की प्राइमरी के साथ ज्वाइंट हो जाएगी। तो ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा थ्री फेज का। इसी तरह नीचे भी देखें तो नीचे भी इसी तरह की हुई है, जो पहली साइड है उसका सेकेंडरी साइड दूसरे की प्राइमरी साइड के साथ, फिर दूसरे का सेकेंडरी साइड तीसरे के पहले के साथ, और तीसरे का सेकेंडरी साइड फर्स्ट के प्राइमरी के साथ कनेक्ट है। इसी तरह सेम इसमें वाइंडिंग की हुई है। इसी तरह आगे फिर बताया भी हुआ है वाई और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली हमारे पास वाई है स्टार भी, और ये डेल्टा है हमारे पास। इसमें न्यूट्रल हमारे पास होता है, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। और ये इस तरह से हम वाई को इस तरह से भी जो बनाते हैं, यानी कि कनेक्शन करते हैं, और वाई को इस तरह से भी करते हैं। वो हर एक की अपनी मर्जी होती है कि वो वाई को इस तरह से कनेक्ट करना चाहता है, इस तरह की, यानी कि ये सारे कनेक्शन बताए हुए कि इस टाइप के होंगे। लेकिन जो ज्यादा डील हम करते हैं ना मशीनरी में, जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं वो इस टाइप के पढ़े हुए हैं, इस तरह के डेल्टा डेल्टा भी, डेल्टा वाई भी, आगे भी मेरे ख्याल से इसी टाइप के कनेक्शन आपके पास आएंगे डेल्टा वाई वाई डेल्टा में। और इस टाइप के कनेक्शन इजी होते हैं समझने के लिए क्योंकि इसमें सीधे सीधे कनेक्शन हुए होते हैं। ये सबसे इजी टाइप है। और ये वाई डेल्टा की बनाई हुई है कि वाई डेल्टा इस तरह के होंगे हमारे पास कनेक्शन। ये देखें अब वाई वाई ट्रांसफार्मर की एक पिक लगाई हुई है,
ये हमारे पास वाई वाई है। वाई वाई में अब क्या किया हुआ है उन्होंने, ये देखें दूसरा टर्मिनल जो है यानी कि इस वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल सेकेंड दूसरा टर्मिनल ही H2 वो दूसरी के दूसरे पहले दूसरे टर्मिनल के साथ और इसी तरह इसका दूसरा फिर दूसरे के साथ यानी कि हर एक का दूसरा दूसरे के साथ कनेक्ट है। वाई में हमेशा जो वाइंडिंग होगी उसका H2 के साथ फिर H2 के साथ कनेक्ट होगा, जो कि मशीनरी में भी था। मशीनरी में मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे बने हुए हैं, यहाँ पे इतने अच्छे नहीं बने हुए। इसी तरह इस वाई का देखें तो इस वाई का भी सेम वैसे ही होगा। दूसरा जो टर्मिनल है इसका X2 वो इसके दूसरे के साथ और फिर इसका दूसरा जो टर्मिनल है X2 वो इसके दूसरे के साथ, यानी कि वाई में दूसरा दूसरे के साथ कनेक्ट होगा आपके पास। और ये वाई में आपको पता है कि करंट सेम होते हैं, यानी कि आई ए जो कैपिटल होगा वो आई ए स्मॉल के होगा क्योंकि दोनों वाई हैं। अगर एक वाई एक डेल्टा हो तो आपके पास करंट में चेंजिंग आएगी, लेकिन अगर दोनों वाई हैं या दोनों डेल्टाज हैं तो आपके पास करंट स्मॉल वाले और कैपिटल वाले बिल्कुल इक्वल होंगे। कैपिटल आई ए स्मॉल आई ए के बराबर होगा, कैपिटल आई बी स्मॉल आई बी के भी इक्वल होगा और कैपिटल आई सी स्मॉल आई सी के इक्वल होगा। और ये वाली फिगर जो है ना ये इलेक्ट्रिक मशीनरी की बुक से कर लेना ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सही तरह से डॉट्स बनाए नहीं हुए कि इस दूसरे का इस दूसरे के साथ ज्वाइंट तो है लेकिन ये यहाँ से उन्होंने कट नहीं किया हुआ, जो भी कटिंग होती है कि ये इस कनेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं है। तो मशीनरी में ज्यादा अच्छी बनी हुई है इसकी फिगर। उसके बाद सेम इसी तरह डेल्टा डेल्टा का है। अब जैसे उसमें वाई में इस दूसरे का इस दूसरे के साथ है, यानी कि H2 का H2 के साथ है, फिर H2 का H2 के साथ है वाई में। डेल्टा में H2 का H1 के साथ होता है, फिर H2 का H1 के साथ होता है और फिर जो एंड वाला H2 होता है उसका पहले के H1 के साथ होता है। यानी कि डेल्टा का इजी एक तरह का होता है कनेक्शन, यानी कि पहले का एंड के साथ ज्वाइंट कर लेना। अब ये वाली उसने यहाँ से भी फिर कट नहीं की हुई, यानी कि ये पहली वाली डायरेक्ट एंड वाली के साथ कनेक्ट है। ये दरमियान में जो वायर है ये यहाँ से ब्रेक हुई है, उन्होंने ब्रेक का शो नहीं किया हुआ, यहाँ से भी ब्रेक है जो कि हम ये ऐसे सी टाइप से डिनोट करते हैं। और दूसरे को पहले के साथ और इसी तरह इस दूसरे को पहले के साथ। इसी तरह सेम इस फिगर में देखें तो डेल्टा का सेम यही रहेगा, यानी कि पहले को एंड वाले के साथ ज्वाइंट करना है सीधा और दूसरे को इस पहले के साथ यानी कि X2 को X1 के साथ और इसी तरह X2 को X1 के साथ कनेक्ट कर देना, तो ये आपके पास डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बन जाएंगे। अब ये भी डेल्टा डेल्टा है तो इसमें भी करंट सेम रहेंगे, आई ए के बराबर होगा कैपिटल और स्मॉल। इसी तरह बी वाले भी बराबर होंगे और सी वाले भी बराबर होंगे डेल्टा डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। लेकिन अगर डेल्टा वाई या वाई डेल्टा आ गया तो वो चेंज करंट करेगा, जैसा कि ये आप नजर देख रहे होंगे। अब इसमें ये जो डेल्टा कनेक्शन है ना ये सेम वही है जो भी हमने पीछे पढ़ा है, यानी कि पहले का एंड के साथ ज्वाइंट कर देना सीधा। ये देखें पहले को एंड के साथ ज्वाइंट किया हुआ है, बल्कि नहीं पहले को दूसरे के एंड के साथ ज्वाइंट किया हुआ है और इस दूसरे को तीसरे के पहले के साथ ज्वाइंट किया हुआ है और इसके पहले को तीसरे के एंड के साथ ज्वाइंट किया हुआ है। और वाई में सेम वैसे किया है कि इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो इसके दूसरे के साथ और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो इसके दूसरे के साथ। ये इलेक्ट्रिक मशीनरी की बुक से ही चारों फिगर्स देखना वहां पे एग्जैक्ट है। और इसके अब करंट देख लें तो करंट इनके सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो इसका जो आई ए है उसकी वेक्टर फॉर्म ज्यादा है और इसकी आई ए की वेक्टर फॉर्म स्मॉलर है, यानी कि आई ए की मैग्नीट्यूड देखें तो कम है, इस आई ए की मैग्नीट्यूड देखें तो वो ज्यादा है। और कितने टाइम्स ज्यादा है? वो √3 टाइम्स ज्यादा है। और एंगल कितना बन रहा है? अगर आप इस एंगल को देखें तो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो ये 30 डिग्री इसलिए लगाया हुआ, यानी कि जो कैपिटल आई है वो स्मॉलर आई है कि 3 टाइम्स ज्यादा है और एंगल 30 डिग्री भी ज्यादा है। इसी तरह आई बी और आई सी सेम है, यानी कि आई बी स्मॉलर आई बी से √3 टाइम्स ज्यादा होगा और एंगल 30 डिग्री ज्यादा होगा। इसी तरह कैपिटल आई सी √3 टाइम्स ज्यादा होगा और एंगल 30 टाइम्स ज्यादा होगा। ये भी इलेक्ट्रिक मशीनरी की बुक में बनी हुई है और उसमें आई थिंक रेशियोज भी लिखी हुई हैं। जो इलेक्ट्रिक मशीनरी की बुक चैपमैन की है, दूसरा चैप्टर है ट्रांसफार्मर वाला, उसमें इनकी रेशियो लिखी हुई है कि इसकी डेल्टा वाई की रेशियो इतनी होती है, वाई डेल्टा की रेशियो इतनी होती है उसके करंट के हिसाब से। इसी तरह सेम वाई डेल्टा में है। वाई डेल्टा में सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा कि एंगल माइनस आ जाएगा,
क्योंकि वो अब उल्ट पोलैरिटी शो होगी उसकी, तो उल्ट की वजह से अब आई ए जो स्मॉल आई ए होगा उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगी और कैपिटल आई ए की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। तो अब स्मॉल आई ए कैपिटल आई ए के √3 टाइम्स और वो एंगल -30 में चला जाएगा, क्योंकि पहले ये वाला इस साइड में था और आई ए इस साइड में था, तो एंगल +30 में आया था। अब ये वाला जब इस साइड में आ गया और ये इस साइड में आ गया तो एंगल ये आपको नजर भी आ रहा होगा अब नीचे से, यानी कि आप क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में एंगल माइनस में लिए हैं और वहां पे एंटी क्लॉकवाइज में थे, एंटी क्लॉकवाइज में हमने प्लस में लिए। तो ये -30 और टाइम्स जो है वो 300 टाइम्स ही जाता है। और कनेक्शन भी वैसे ही है, लेकिन कनेक्शन ये भी इलेक्ट्रिक मशीनरी की बुक से ही देखना, या मैं उसके तस्वीरें सेंड कर दूंगा खुद ही। उसके बाद हमारे पास वेक्टर ग्रुप है। वेक्टर ग्रुप असल में हमारे पास ना यही होते हैं, ये जो अभी हमने कुछ फिगर देखी है ना वेक्टर ग्रुप की,